नमस्कार। आज हम B.Ed प्रथम वर्ष पेपर थर्ड नॉलेज लर्निंग एंड टीचिंग के अंतर्गत समुदाय शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में कम्युनिटी एंड इनफॉर्मल मोड ऑफ एजुकेशन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि समुदाय का अर्थ क्या है। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। यदि शाब्दिक दृष्टि से समुदाय के अर्थ पर विचार करें तो हम देखते हैं कि अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द दो लैटिन शब्दों कॉम प्लस म्यूनिस से बना है। कॉम का अर्थ है टुगेदर अर्थात साथ साथ, और म्यूनिस का अर्थ है सर्विंग अर्थात सेवा करना। इन शब्दों के आधार पर समुदाय का तात्पर्य साथ साथ मिलकर सेवा करना है। अन्य शब्दों में समुदाय का अर्थ व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो निश्चित भूभाग पर रहते हैं और वे किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि सामान्य उद्देश्यों के लिए एक साथ मिलकर रहते हैं। उनका संपूर्ण जीवन सामान्यतः समुदाय में ही व्यतीत होता है। समुदाय मनुष्यों का स्थायी और स्थानीय समूह है जिसके अनेक प्रकार के समान हित होते हैं। जहाँ कहीं भी व्यक्तियों का एक समूह सामान्य जीवन में भाग लेता है वहीं हम उसे समुदाय कहते हैं। जहाँ कहीं भी व्यक्ति निवास करते हैं वहीं वे कुछ सामान्य विशेषताओं को विकसित कर लेते हैं। उनके ढंग, व्यवहार, परंपराएं, बोलने की विधि इत्यादि समान हो जाते हैं। ये सभी बातें सामान्य जीवन को प्रभावित करती हैं। वस्तुतः समुदाय एक विस्तृत एवं व्यापक शब्द है जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों का समावेश हो जाता है, जैसे गांव, नगर, राष्ट्र, जनजाति। वुगार्ड्स ने कहा है, ए कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विथ सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। अर्थात एक समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है और जो निश्चित क्षेत्र में रहता है। ऑगबर्न और निमकॉम्ब के अनुसार ए कम्युनिटी में बी थॉट ऑफ एज द टोटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल लाइफ विद इन ए लिमिटेड एरिया। एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। वहीं विलियम ए ईगन ने भी कहा, सिंस मैन बाई नेचर इज ए सोशल बीइंग, ही हैज लर्न थ्रू द ईयर्स दैट द पर्सनैलिटी एज वेल एज ग्रुप एक्टिविटीज कैन बी बेस्ट डेवलप थ्रू कम्युनिटी। अर्थात क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, इसीलिए उसने वर्षों से अनुभव से सीखा है कि व्यक्तित्व और सामूहिक क्रियाओं का विकास समुदाय द्वारा ही सर्वोत्तम रूप में किया जा सकता है। वहीं मैकाइवर एंड पेज ने भी कहा, whenever the members of any group, small or large, live together in such a way that they share not this or that particular interest but the basic conditions of common life, we call that group a community। जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य इस प्रकार साथ साथ रहते हैं कि किसी विशेष हित में ही भागीदारी न होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं और स्थितियों में भाग लेते हैं,
तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। कुक ने भी कहा, कम्युनिटी इज ए configuration of land, people and culture, a structured pattern of human relations within a geographical area। एक भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय संबंधों का एक निश्चित रूप अर्थात व्यक्ति, संस्कृति और भूमि का समन्वित रूप समुदाय है। जिन्सबर्ग ने भी कहा, We community is to be understood a group of social beings living a common life, including all the infinite variety and complexity of relations which result from common life and constitute it। सामाजिक प्राणियों के ऐसे समूह को समुदाय समझा जाता है जो सामान्य जीवन व्यतीत करता हो और जिसमें सब प्रकार के असीम, विभिन्न और जटिल संबंध हो। ये संबंध या तो सामान्य जीवन के परिणाम स्वरूप होते हैं या फिर ये सामान्य जीवन का निर्माण करते हैं। प्रोफेसर किंगलिश ने डेविस ने भी कहा, ए कम्युनिटी इज द स्मॉलेस्ट ट्यूटोरियल्स ग्रुप दैट कैन एम्ब्रेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोशल लाइफ। समुदाय एक ऐसा सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित हो सकते हैं। अब बात करते हैं बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभाव, एजुकेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिटी ऑन चाइल्ड। सबसे पहले सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंस। बालक में सामाजिक कार्य करने की प्रेरणा समुदाय से ही प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है। समुदाय में समय समय पर उत्सव, मेले, सामाजिक व धार्मिक सम्मेलन होते रहते हैं। इनमें भाग लेकर बालक को सामाजिक जीवन का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त होता है। सामुदायिक क्रियाओं में भाग लेकर ही उसमें ये चेतना जागृत हो जाती है कि अधिकार के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ अनुशासन आवश्यक है। इसके साथ ही उसमें नागरिकता के गुणों का भी विकास हो जाता है। इसके बाद बालक पर समुदाय के शैक्षिक प्रभावों का कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।